क्षेत्र में फ्रेश टेरा ने अपनी जबरदस्त उपलब्धि दर्ज की। गुरुग्राम में सेक्टर 13 में खोला पहला मल्टी प्रयोग फ्रेश फूड स्टोर। सीईओ मेहंदी रतन जो कई मार्ट्स के रिटेल कंपनियों के संचालन का हिस्सेदारी रहे, अब उन्होंने एनसीआर में अपने विस्तार को देखते हुए एक ऐसा स्टोर खोला है जहाँ हर परिवार की ज़रूरतों का सामान उपलब्ध रहेगा, और वो भी क्वालिटी और एफएसआई के नॉर्म को पूरा करते हुए ये स्टोर में हर सामान उपलब्ध है। मुख्य रूप से हरियाणा सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने इसे हरियाणा के निवासियों के लिए एक खास उपलब्धि बताई, और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है फ्रेश टेरा का उन्होंने कहा। दिल्ली से गुरुग्राम से इवन कॉल के साथ बंसीलाल रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। मार्केट में प्राइस है वो इट्स मोर देन 220 के आसपास होता है, बट हमने जो इसका प्राइस रखा है 165 रुपीज़, बिकॉज वी वांट टू मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन। सो दैट्स व्हाट वी वांट, बिकॉज इट हैज़ वेरी गुड क्वालिटी। वहाँ पे मैक्सिकन टॉर्टियाज हैं, कॉर्नेटोस। और हमने प्राइस रिजनेबल रखी है। एक आपको ड्रिंक्स दिखाना चाहेंगे, कोकम जो कि महाराष्ट्र का एक हम को कैप्सूल में बेचते हैं, कोकम बेचते हैं। और बेस ऑफ क्वांटिटी बिल्कुल तीनों चीज़ों फोकस करता है कोई भी आदमी जब परचेज करता है। हम अभी बताएं कि आपने बहुत सी चीज़ बताई कि हम यहाँ पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन कई चीज़ ऐसी हैं जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, मेरे पर बेस ऑफ नाम जो जुड़ा हुआ है। हाँ जी। तो क्वांटिटी के बेस पर आप उनसे परचेस करते हैं या क्वालिटी के बेस पर उनसे परचेस करते हैं, जो ऑटो वे में है, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें तो आपकी की हल्दी आपके सामने पीसी जाती है, उसका एमआरपी 40 रुपये है 100 ग्राम का, उसको हम 35 रुपये में बेच रहे हैं। इससे बढ़िया दाम आपको मिल ही नहीं सकता। ठीक है, इसी तरह हमने देहरादून बासमती रखा हुआ है, जो कि सबसे बेस्ट, सबसे बेहतरीन बासमती राइस देहरादून का माना जाता है। बाकी जो नामी ग्रामी ब्रांड है उनका बासमती राइस हमसे ज़्यादा महंगा है। शरबती आटा में भी यही है। जहाँ पे हमने ब्रांड्स रखे, हमने उन ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप की है जिनकी क्वालिटी पे हमें पूरा भरोसा है। उनका प्रोडक्ट हमने लैब टेस्ट किया, क्वालिटी को अच्छा पाया, लैब रिपोर्ट स्टडी करी गई, और उसके बाद हमने उन प्रोडक्ट्स को रखा है। और हमारी कोशिश ये है कि हम अच्छे से अच्छा रेट नेगोशिएट करके कस्टमर्स को पास ऑन कर दें, ताकि हमारे कस्टमर्स को फ़ायदा हो। हमारे प्रोडक्ट अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कंपेयर करेंगे, जो कि ब्रांडेड आइटम्स हैं, जो बाकी जगह भी मिल सकते हैं, मतलब 15-20% आइटम आपको ऐसे मिलेंगे जो बाकी जगह भी उपलब्ध हैं। आप अगर कंपेयर करेंगे उनके प्राइस का, तो हमारा प्राइस उनसे कॉम्पिटिटिव है, कम है, ज़्यादा नहीं है। प्राइस और क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल क्वालिटी आप प्राइस कम रखेंगे तो क्वालिटी में कैसे आप उसको रखने देते हो मार्केट वैल्यू के हिसाब से? बिकॉज आजकल बहुत सारी कंपनियां जो है ना, प्रचार से कॉम्पिटिटिव है, कम है, ज़्यादा नहीं है। प्राइस और क्वालिटी में आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। बिल्कुल क्वालिटी आप प्राइस कम रखेंगे तो क्वालिटी में कैसे आप उसको रखने देते हो मार्केट वैल्यू के हिसाब से? बिकॉज आजकल बहुत सारी कंपनियां जो है ना, प्रचार के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं। अगर आप ऑनलाइन में प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो 30-40% तो आपको क्यू कॉमर्स में लिस्टिंग फी देनी पड़ती है, तो 30-40% मार्जिन तो आपका सीधा वहीं चला गया। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन में हैं, आपको ब्रांड की अवेयरनेस बिल्ड करनी है, उसमें भी आप 15 से 20% पैसा खर्च करते हैं प्रचार करने के लिए, तो 50-60% तो मार्जिन आपका वहीं ख़त्म हो जाता है। अब इसको आप कैसे कवर करेंगे? आप अपने दाम बहुत ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि अगर आपको अच्छा बिजनेस करना है रिटेल का, आपको पहले तो अपने ब्रांड्स लॉन्च करने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में वो क्वालिटी नहीं है। दूसरा, आपको अपना स्टोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्टोर में आके आप प्रोडक्ट क्वालिटी देख सकते हैं, आप प्रोडक्ट को सूंघ सकते हैं। जैसे घी है, A2 काऊ घी, आपने शायद उसको स्मेल किया होगा, उसका अरोमा
देख के आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट बढ़िया क्वालिटी का है। मस्टर्ड ऑयल की अपनी सुगंध आती है। तो हमारे हिसाब से फिजिकल स्टोर का होना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है। इसके अलावा हम ऑनलाइन भी अवेलेबल होंगे, पर हम बाकियों की ऐप पे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं करेंगे। हमारा खुद का ऐप है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और आपको प्रोडक्ट 10 मिनट में नहीं है यहाँ पर लोगों की क्वालिटी, क्वांटिटी और बेस ऑफ, आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक, बेस ऑफ एनर्जी, बेस ऑफ विटामिन, सारी चीज़ों की एक चीज़ आपने यहाँ पर प्लेटफॉर्म के नीचे रखी है। कैसा देखते हैं अगर ये स्टोर खोलते हैं तो आम लोगों से कैसे कनेक्ट होता है कि हम सब चीज़ें एकदम प्योर दे सकें और क्वालिटी भी दे सकें? से हम इसके ऊपर लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो आटा खाते हैं, सबसे बढ़िया आटा खपली आटा है। खपली के साथ अगर आप सत्तू मिला दें या अमरंत मिला दें, आपको कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन सब मिलेगा। इनफैक्ट हमारा ये कहना है कि अगर आपको आइडियली 50% खपली, 25% सत्तू और 25% अमरंत आटा मिला के अगर आप लेंगे, ना कैल्शियम की कमी होगी, ना प्रोटीन की, ना आयरन की। हमारी यही कोशिश है। इसी तरह हम जितने भी मिनिमली प्रोसेस हम बोलते हैं कि प्रोसेसिंग ना के बराबर, जितने भी प्रोडक्ट हमने रखे हैं ऐसे रखे हैं जिनमें प्रोसेसिंग बिल्कुल ना के बराबर है। और कोई भी प्रोडक्ट जिसके अंदर पाम ऑयल हमने नहीं रखा है स्टोर के अंदर, या MSG है या आर्टिफिशियल कलरेंट्स हैं, उनसे हमें बहुत परहेज है। हम ना चाहते हैं ऐसे में मिल जाए तो हम आपका पैसा वापस, डबल पैसा वापस करने को तैयार है। सर लोग कैसे भरोसा करें? अभी इस स्टोर को खोलने से पहले हमने एक एक प्रोडक्ट की खुद टेस्टिंग की है। हमने ये अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में प्रोडक्ट्स को दिया है। बहुत डिसर्निंग कस्टमर्स हैं, उनसे फीडबैक लेने के बाद ही हमने प्रोडक्ट्स स्टोर के अंदर लॉन्च किए हैं। इनफैक्ट फ्रेश टेरा का नया मंत्रा ये है, का नया स्टैंडर्ड, नया मापदंड। और हम ये कह रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट हमारे स्टोर में रखा गया है उसका बहुत, जैसे आप IIT के अंदर आते हैं तो बहुत परीक्षा पास करने के बाद आते हैं, या आप IAS ऑफिसर बनते हैं तो बहुत परीक्षा, कठिन परीक्षा पास करने के बाद आते हैं। इसी तरह जो प्रोडक्ट फ्रेश टेरा में रखा जाएगा उससे बहुत सारी परीक्षाएं और बहुत सारे टेस्ट पास किए होंगे। हम ऐसे ही किसी के कहने पे प्रोडक्ट को स्टोर में नहीं ला के रखेंगे। सर FSSAI का बहुत बड़ा रोल होता है खाने पीने की बिल्कुल चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आप उनके लाइसेंसिंग के लिए, आप क्योंकि फ्रेश ऑयल की बात करते हैं तो इसमें समझन फूड आइटम्स में खासकर FSSAI का लाइसेंस लेना बहुत जरूरी है। हमने हर प्रोडक्ट में FSSAI का लाइसेंस भी लिया है और एक भी क्लेम नहीं डाला है जो हमें पता है हम सपोर्ट नहीं कर सकते। हमने एक भी क्लेम ऐसा नहीं किया है जो हमें पता है कि ये गलत क्लेम है। हम कस्टमर को गलत बात बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, लॉन्ग टर्म में आप कस्टमर का विश्वास खो बैठते हैं।